सेना की सूर्य किरण एरोबोटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिएगा, भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूछ सकता है, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 19 नवंबर को फाइनल से पहले भारत ने परलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परलय जो है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है भारत द्वारा। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक टैंक अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, फाइटर प्लेन है, युद्धक विमान फाइटर प्लेन अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अमिनी नाम है, अमीन जमीन का नापी करता है ना, तो अमिनी को कट्टुपल्ली से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। अमेरिकी सेना की B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है, अमेरिकी सेना की है। आगे है प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को, देखिए जहाज का ही नाम इम्फाल है, देखिएगा प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इम्फाल को मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स प्रोजेक्ट जो कि मुंबई में है द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। 91वां 1932 में स्थापना हुआ था वायुसेना का, 8 अक्टूबर 1932। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस 1978 में ना जी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1978 ना, अच्छा सुरक्षा, अच्छा 1984, ठीक है 1984, अच्छा तटरक्षक बलों का बता दिए, ठीक है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस जिसका स्थापना 1984 में मनाया। वायुसेना का पूछेगा तो 91वां हो जाएगा। ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। कह रहा है कि ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह है IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। नूर 3 भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया है। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया। लद्दाख के न्योमा में जगह का भी नाम है, ऊंचे बैटलफील्ड, सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र, ठीक है, न्योमा में। आगे है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। 250 किसके द्वारा? स्पेन द्वारा, स्पेन जी, स्पेन। आगे देखिएगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार जो है 23 में भाग लिया है, ठीक है। कुसेट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्टिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। करें, कुसेट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्टिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया ने हवानसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिकरण परिषद ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का मंजूरी दी है। कह रहा है कि सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद डैक ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है जो कि शामिल किया गया। हेरॉन मार्क 2 नाम है, हेरॉन मार्क 2। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल प्राप्त किए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से एक मिसाइल प्राप्त किया जिसका नाम स्पाइक है, स्पाइक। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। कह रहा है कि IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। कामिकेज IIT कानपुर कामिकेज। आगे देखिएगा, सेशल्स में संयुक्त राष्ट्र बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। सेशल्स में भाग लिया, देखिएगा सेशल्स में
आगे देखिएगा, भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्बेट INS कृपान उपहार में दिया है। मिसाइल कार्बेट है INS कृपान उपहार में दिया है वियतनाम को, भारत द्वारा दिया गया है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक नई चेन्नई के कुट्टुपुली में लॉन्च हुआ है। संशोधक चेन्नई की कुट्टुपुली में लॉन्च हुआ। एक बार कट्टुपुली में क्या था, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी युद्धक विमान आमिनी को कट्टुपुली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और यह है भारतीय नौसेना का, इसका भी चौथा युद्धपोत ही नाम रख रहा है। कुछ देखिएगा, संशोधक चेन्नई की कुट्टुपुली में लॉन्च हुआ है। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम का देखिएगा, अग्नि प्राइम 1-2 नहीं है, अग्नि प्राइम है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया गया। भारत के पहले एयरबस 200 C-225 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। भारत के पहला एयरबस देखिए, पहला है एयरबस जिसका नाम है C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पद प्रदान किए हैं, जिसमें 8 कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र ज़्यादा है, शौर्य चक्र 29 है, शौर्य 29 है, टोटल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो वायुसेना के MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। आगे है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो याद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को ऐतिहासिक उड़ान भरी है। देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। भारत डायनामिक्स ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है। देखिएगा, भारत डायनामिक्स द्वारा किया गया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के 3rd जनरेशन के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैन पोर्टेबल है, 3-4 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। पहला बांग्लादेश नेवल सर्विस शेख हसीना BNS शेख हसीना शुरू किया अपना पहला पनडुब्बी बेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान से सम्मानित किया, भी बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयर एवं बोइंग के साथ 747 विमानों का सौदा किया है। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। 470 उधर पीछे 500 लेकिन दिले, सही है। आप उस समझौता वाले में 500 दिले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च हुआ है। चेंगलपट्टू में लॉन्च हुआ। ठीक है, चेंगलपट्टू में लॉन्च हुआ, हाइब्रिड वाला चेंगलपट्टू में लॉन्च हुआ है। आगे देखिएगा कि कह रहा है कि इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। SSLV-D2 का सबसे छोटा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश AK 2203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। ठीक है, इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL इसका पूरा नाम है, उत्तर प्रदेश में AK 203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चैट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चैट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने वही ठीक है, इजराइल ने वो तो AK-50 हाँ, इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल हो रही है। 5वीं है, 5वीं INS वागीर जो है 5वीं है, ध्यान रखिएगा, 5वीं INS वागीर 5वीं है। हाल ही में उत्तर कोरिया, जिसको कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, हाल ही में उत्तर कोरिया ने ह्वेनसांग 17 का सफल परीक्षण किया, हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट गायम 100 का सफल परीक्षण किया है। आगे है भारत तंजानिया गायम 100, देखेगा ईरान द्वारा गायम 100 GHAM गायम 100 ईरान द्वारा सफल किया गया ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। गायम 100 ईरान द्वारा। भारत तंजानिया और मोजाम्बिक देशों की नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकस भाग लिया। भारत तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकस भाग लिया था। INS तरकस भाग लिया था, INS तरकस। और INS कृपान कहाँ भाग लिया था? भारत और वियतनाम। भारत ने को सौंपा दिया था। और सुनैना कहाँ भाग लिया था? सुनैना सेशंस में भाग लिया। ऑपरेशन
सुनैना भाग लिया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सरदार रेडीनेस। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, भारत तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेना ने हला नहीं कीजिए, भारत तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया, जिसमें भारतीय जहाज INS तर्कस भाग लिया था। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में इब्सा मार अभ्यास में भाग लेगा। इब्सा मार इंडियन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जो भी होगा, इब्सा मार INS तर्कस भाग लिया है। INS तर्कस, इब्सा मार। आगे भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। अभी हम लोग पढ़े लिए हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। उत्तर कोरिया खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन को 26 7 BGI विमान आयात किए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने, देखिए बांग्लादेश ने चीन को किया, देखिएगा बांग्लादेश से चीन से हुआ, बांग्लादेश ने चीन से किया है 26 7 BGI, सब 26 7 BGI, 36 है, 26 जैसा लग रहा है, कटा हुआ रख दिया आप लाल से। 36 7 BGI। आगे है, भारत रूस से 6 TU 160 लंबी दूरी के बमबरसक खरीदेगा। भारत जो है रूस से 6 TU 160 लंबी दूरी का बमबरसक खरीदेगा। DRDO नौसेना ने स्वदेशी BL सरसम मिसाइल का टेस्ट किया है। DRDO और सेना ने हाँ वेरी लार्ज होगा। DRDO ने BL SR सेम्स मिसाइल का टेस्ट किया। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है। टाटा कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल रेडियम रखा गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़ों में शामिल हुआ है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखिएगा, MK3 लाइट हेलीकॉप्टर है। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिएगा पृथ्वी 2 है, वहाँ पे अग्नि प्राइम था, पृथ्वी 1 नहीं है, ध्यान रखिए, पृथ्वी 3 नहीं है, पृथ्वी 2 है। मझगांव डाक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया है। मझगांव डाक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। प्रचंड को हल्का लड़ाकू विमान है जो कि HAL द्वारा निर्मित है। प्रचंड HAL द्वारा निर्मित है, प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। चलिए कुछ और पढ़ देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ टफ है। देखिएगा ये निकाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आगामी खेल आयोजन में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। 50 पेज नंबर 50 निकाल लीजिए। और छोटा जो मेन खेल है उसमें भी थोड़ा पढ़ देंगे। देखिएगा 33वां संस्करण भी देखिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में होगा।